हम चाहते हैं कि सरकार जो वांछित कार्रवाई है वो अपराधियों पर करे, ना कि कोचिंग संस्थाओं पर। पढ़ाई हमारी लगातार सकारात्मक रूप से चल रही थी, लेकिन बार बार अवरुद्ध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी अपने जो नॉर्मली यहाँ के छात्र नेता अध्यक्ष निर्मल चौधरी वगैरह आके धरना वगैरह प्रदर्शन करते हैं, लेना देना कुछ नहीं है। अच्छी कोचिंग चल रही थी, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, बच्चों के साथ ऐसी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं। कोचिंगों पे ताले लगाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों का भविष्य खतरे में होता है। और रद्द पकड़ा गया सारा मैटर एसआई भर्ती में सबके सामने है। सरकार को सारी चीज़ें पता है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों पर कार्रवाई ना करने की बजाय हमारी कोचिंग रद्द कर जा रही है, यहाँ छापे डाले जा रहे हैं। उन लोगों को आपने थानों में भेज दिया, उनकी पासिंग आउट परेड करवा दी, और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम हमारे भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोचिंग बंद करवा रहे हो। हमें ये गांव की आवाज़ है। तो हमारा तो यही कहना है कि सर जितना जल्दी हो सके हमारी कोचिंग खोले। बार बार हमारे सर टाइम तैयारी में इतना फोकस करने मतलब डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल बहुत सारा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अगर छापे डालने हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति के वहाँ टैक्स नहीं भरते वो लोग, उन पे मारे ना, या कोचिंग को भी मार के क्या फ़ायदा मिल जाएगा इनको। उत्कर्ष कोचिंग पर जब इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हो रही है, तब इन तमाम सारे बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर भी लग रहा है, क्योंकि इन कार्रवाइयों की वजह से इनकी कक्षाएं रद्द हो रही है। ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, अब बाहर आकर सिर्फ कार्रवाई का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि तैयारी करवाने वाला जो इंस्टीट्यूट है उसके ताले लग चुके हैं आज बच्चों के लिए। इन सब के दिलों में क्या सवाल है जब ऐसी कार्रवाइयाँ होती है? इन सब छात्रों के भविष्यों के क्या सवाल हैं जब ये देखते हैं कि कार्रवाई पेपर लीक पर नहीं होती, उसके बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाते, कार्रवाई एसआई भर्ती पर नहीं होती, उसके बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाते। साल भर हो जाता है अशोक गहलोत सरकार को गए, और साल भर हो जाता है भाजपा को छाती पीट पीट कर ये कहने में कि गहलोत सरकार के मंत्री पेपर लीक में शामिल थे, लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है कोचिंग संस्थान पर, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। कलाम पर कार्रवाई हुई, बाद में नतीजा क्या हुआ, नतीजा कभी सामने नहीं आता। इन तमाम सारे छात्रों से बात करते हैं। ये कार्रवाई हो रही है, तब आपकी छुट्टी कर दी है, किस तरह से आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट हो रही है, और आपके मन में एज अ छात्र क्या सवाल उठते हैं? सर बार बार हमारी क्लासें रद्द करी जा रही है, पहले भी करी जा चुकी है, वो उसको लेकर इंडोर नाइस वाले मैटर को लेकर अब ये क्लासों को कैंसिल कर रहे हैं। रीट की भर्ती आ रही है, आगे उसकी पात्रता के लिए हम वो कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये एसआई भर्ती के लिए तो कुछ करते नहीं है सरकार, पेपर लीक हो रहे हैं, और इनके लिए पेपरों के लिए कुछ करना चाहिए। कोचिंगों पे ताले लगाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों का भविष्य खतरे में होता है। और कौन से गांव से आए हो आप? बानसूर, कोटपुतली बहरोड जिला। अब ये समझाने की कोशिश करो कि आप और आपके जैसे और छात्र जो होते हैं, जिनके माँ बाप बहुत मेहनत करके अपना पेट काट के शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और इस तरह से छुट्टियां हो जाती है, कभी कोई मैटर को लेकर, कभी कोई मैटर को लेकर। परीक्षाएं भी रद्द होती है, वो तो बाद में होती है, अभी कोचिंग भी रद्द होना शुरू हो गई, उसके बाद में मामले कोर्ट में भी जाते हैं। ऐसे में अपने भविष्य को लेकर किस तरह की चिंताएं मन में होती है? हमारे भविष्य में बहुत प्रकार की चिंताएं चलती रहती है। कभी एग्जाम टाइम पे नहीं होते, एग्जाम टाइम पे होते हैं तो उनके पेपर रद्द हो जाते हैं, उसके बाद कार्रवाइयाँ चलती है, केवल कागजी कार्रवाइयाँ होती है। रद्द पकड़ा गया सारा मैटर एसआई भर्ती में सबके सामने है। सरकार को सारी चीज़ें पता है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों पर कार्रवाई ना करने की बजाय हमारी कोचिंग रद्द कर जा रही है, यहाँ छापे डाले जा रहे हैं। उन लोगों को आपने थानों में भेज दिया, उनकी पासिंग आउट परेड करवा दी, और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम हमारे भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोचिंग बंद करवा रहे हो। हमें ये गांव की आवाज़ है, और आप इस बात को समझिए कि इनके माँ बाप कोई मजदूरी करता होगा, कोई दिहाड़ी चलाता होगा, कोई काम करता होगा, अपने पेट को काट काट कर बच्चे को भेजते हैं शहर में, और वो ये उम्मीद के साथ कि कल को हमारा घर में राशन आराम से आ जाएगा, हमारी गरीबी दूर होगी। लेकिन यहाँ पर कोचिंगें रद्द होती है, एग्ज़ाम रद्द होते हैं, पेपर लीक होते हैं, और ये गरीब इन सब के हिस्से आता है सिर्फ दुखी होना। क्या कहना है आप लोगों का एज अ छात्र? तो हमारा तो यही कहना है कि सर जितना जल्दी हो सके हमारी कोचिंग खोले। बार बार हमारे सर टाइम तैयारी में इतना फोकस करने मतलब डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल बहुत सारा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अगर छापे डालने हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति के वहाँ टैक्स नहीं भरते वो लोग, उन पे मारे ना, या कोचिंग को भी मार के क्या फ़ायदा मिल जाएगा इनको। बार बार हमारी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ता है इस समय। सर प्रशासन को अगर आवाज़ें सुननी है तो इनकी सुने। ये जो दिन रात पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और एक मार्गदर्शन पाने के लिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों में आते हैं, ये बंद कर देती है सरकार, और नहीं दिखते दूसरे भ्रष्टाचार। गोविंद सिंह डोटासरा का नाम कलाम कोचिंग में आया, वहाँ पर 2-4 दिन रेड चली, उसके बाद कोई नतीजा नहीं आता।
कह कह के थक गए किरोड़ी लाल मीणा, कोई नतीजा नहीं आता। और छात्रों से बात करेंगे, क्या कहना है आप लोगों का, बताइए किस तरह से कोचिंग रद्द होने से पढ़ाई इम्पैक्ट हो रही है? सर इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये देखिए, ये अभी भी बहुत दर्द है दिल में। बताओ सर, हम 8-10 महीने का टारगेट लेकर आते हैं कि हमारा बैच कंप्लीट होगा। घर वाले हमारे उस हिसाब से एस्टीमेट बना के भेजते हैं कि आपका 8 महीने में बैच कंप्लीट होगा, आप अपना एग्जाम देंगे टाइम पर। लेकिन ये लोग एक तो पेपर टाइम पे नहीं करवाते, उसके बाद इन कोचिंगों को बंद कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई घटनाक्रम हुआ था हमारी कोचिंग में, तब भी हमारी 4-5 दिन क्लासेज बंद रही थी। उसका हमारी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार जो वांछित कार्रवाई है वो अपराधियों पर करे, ना कि कोचिंग संस्थाओं पर। वांछित कार्रवाई अपराधियों पर करनी चाहिए। माँ बाप पैसा कैसे जोड़कर भेजते हैं, रूम का रेंट देने में कितनी तकलीफ होती है, और फिर जब ऐसी चीज़ें हो जाती है तो क्या होता है? तो सर दुखी होता है। अब आप ही बताओ, हमारा सिलेबस कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा? ऐसे 10-10 दिन की छुट्टियाँ आती रहेंगी बीच बीच में, तो ऐसे कुछ नहीं होता। सरकार वैकेंसी तो 2100 निकालती है और बच्चे के संग ऐसे करती है। ये बात बहुत समझने वाली है। वैकेंसी निकालेगी 2100, यहाँ पढ़ेंगे लाखों, लेकिन उनके भविष्य के साथ लीक कर देते हैं ये सर। इतनी सी भर्ती निकालते हैं और उसका भी पेपर लीक कर देते हैं, फिर कोचिंगों पर कार्रवाई करते हैं। अगर सुनाई दे रहा है तो सुने सरकार। बताएं बताएं माइक पे। अगले महीने एग्जाम आ रहे हैं, इसकी आपको पता है, गवर्नमेंट को सबको पता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई हमारी लगातार सकारात्मक रूप से चल रही थी, लेकिन बार बार अवरुद्ध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी अपने जो नॉर्मली यहाँ के छात्र नेता अध्यक्ष निर्मल चौधरी वगैरह आके धरना वगैरह प्रदर्शन करते हैं, लेना देना कुछ नहीं है। अच्छी कोचिंग चल रही थी, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, बच्चों के साथ ऐसी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहे हैं। हज़ारों बच्चे कोचिंग में आते हैं, सबको सब कुछ संतुष्ट है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गिने चुने लोग जो ज़बरदस्ती, इसको पता नहीं क्या समस्या, उनको क्या समस्या है, लेकिन फिर भी दिक्कत करते हैं। भाषणों में आप कहते हो कि भारत युवाओं का देश है, और युवाओं के साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो नहीं बताते। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि तादाद बताए इन बच्चों की, इन दुखी चेहरों की, उन माँ बाप के परिश्रम को बताए जो इनकी रेंट देने से लेकर इनके पेपरों में जो पैसा लगता है वो देते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई, पेपर सब कुछ लीक हो रहे हैं, कोचिंगें बंद हो रही है, उस पर नहीं देखा जा रहा। ना पता चल रहा है किरोड़ी लाल मीणा मांग कर करके थक गए, लेकिन इस एसआई भर्ती पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उत्कर्ष कोचिंग पर, क्योंकि यहाँ पर मोटा माल कमाया इसने, इसके लिए फटाफट कार्रवाई करो और तुरंत ही इन बच्चों का भविष्य बेकार कर दिया जाता है। क्या कहना है आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इन बच्चों की आवाज़ें अगर आगे तक पहुंचानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देख रहे हैं आप लोग संवाद भारत का, भारत के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।